ये सबसे पहले तो जो भी हमारे देशवासी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सबके लिए प्रणाम राम राम करता हूँ। ये सत्य की जीत है और असत्य की हार हुई है। ये हमारे मजदूर किसान की जीत हुई है और पूंजीवाद की हार हुई है। क्यों कि जो पैसा पीएम फंड में आया, इस सरकार ने सारे पैसे को बंगाल में खर्च कर दिया। हमारे आज देश की वो हालत नहीं होती अगर ये हॉस्पिटल बनाते और दवाई का इंतजाम करते। आज सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, रो रहे हैं आदमी, बच्चे रो रहे हैं, उनके बाप जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है। इन्होंने इस तरफ गौर नहीं की। इनको तो बंगाल ही बंगाल दिखता था और मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर बन गया दाढ़ी रखा करके। अब मोदी जी क्या करेगा दाढ़ी के को भाई जन के, उसको तो वो जाने। हम ये कह रहे हैं, एक पहले से देखा है, जिसने नारी का अपमान किया है उसी का पतन हुआ है। कौरवों को देखिए, द्रौपदी को जिस वक्त खींचा, उसका चीर खींचने के लिए ममता के बेचारी की टांग तोड़ दी। तो अन्याय का पतन हो गया है और अन्याय का पतन इस देश में से होकर रहेगा। बीजेपी का पतन। अरे वो दीदी क्या बेचारी स्कूटरी पे जा रही थी, वो बिजली की स्कूटरी थी, डीजल तेज हो गया है। मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा को समझता ही नहीं। वो प्रधानमंत्री भैया रहने लायक है नहीं, पर कैसे करे, ये देश का दुर्भाग्य था। उसने कहा तो स्कूटरी फिसल के रहेगी ममता की, ऐसे बोला जाता है। अरे तूने कुछ किया हो, प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता, बच्चे बच्चे का होता है। उस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। इसने उस गरिमा का ध्यान ही नहीं रखा, हर समय उल जलूल बातें बोलता है। आज दीदी की जीत हुई है या किसानों की जीत हुई? देखिए, हम तो इसे अपने किसानों की और मजदूरों की जीत मानेंगे। एक वहाँ के किसान मजदूरों ने समझा है, किसी तरह से इस देश को बचाइए इन पूंजीवादी और ऐसी सरकार से। देश को बचाने के लिए किसान और मजदूरों ने एक साथ होकर के ममता दीदी को वोट दिया है। तो आज क्या मान लिया जाए कि किसानों को पहली कामयाबी मिल गई? किसानों को तो रोज कामयाबी मिल रही है। मैंने कल देखा था, ये देवगौड़ा जी कहाँ के हैं भैया? कर्नाटक के। कर्नाटक में निकाय चुनाव में इनको 1 मिला है, 7 कांग्रेस को मिला और 2 किसी और को मिला। और वहाँ जो वो थे जिला परिषद में इसकी हार हो गई, तो इसकी तो पूरे देश में हार होगी। और जो ये बंगाल पर इन्होंने ताकत लगाई थी, 200 पार कहाँ गया? 200 पार ममता दीदी कर ले गई। किसान मजदूरों ने इनका साथ दे दिया और किसान मजदूरों का साथ से ही ममता दीदी कामयाब हो गई और ममता दीदी कामयाब होनी चाहिए थी। वो तो कहते थे कि 2 मई जीती गई। अरे वो जन कहा के लगे, वे आप ही चले जाएंगे, तू थोड़ी देर दे। जो जा करके हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हिंदू धर्म का डंका बजाते थे, वो ममता जय श्री राम नहीं बोलती। अब कहाँ रहोगे, कहाँ छुपोगे योगी आदित्यनाथ जी? आपका कोई झूठ नहीं चला। अरे राम सबके हैं, राम को सब जानते हैं। ये चुनाव राम के नाम पर नहीं जीता जाता। आप पे दवाई का इंतजाम हुआ नहीं, शिक्षा का हुआ नहीं, पढ़ाई का हुआ नहीं, अस्पताल का हुआ नहीं, सड़क का बिजली का काम है जो हम टैक्स भी देते हैं। और आपको हमारे लिए स्वास्थ्य की कोई भारत में क्या दुर्दशा हो गई है? किसी का भाई जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, बिलक बिलक के बच्चे रो रहे हैं। आपको सरकारें चुनी किस लिए जाती हैं? इसीलिए चुनी जाती हैं। आज देश में जो हालात बने हुए हैं, महामारी में लोगों की जाने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार की कोई फेलियर है? सरकार फेल हो गई बहुत दिन की, साल भर हो गया। चीन ने क्यों कर लिया काबू में? अरे पूरे और देशों ने क्यों कर लिया? इनका तो काम था तुम चुनाव जीतो चाहे पब्लिक मर जाए। इन्होंने हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, पर मंदिर अयोध्या में भी देख आया हूँ, बहुत से तो खड़े हैं। इन्होंने जो चांदी की ईंट दाबी, अरे वहाँ बिना चांदी की ईंट दाबे हॉस्पिटल बना देते बड़े। अयोध्या में बनता, उत्तर प्रदेश में 3-4 हॉस्पिटल बनते बड़े, पंजाब में बनते, हर जगह बनाते। जो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्यों फेल नहीं तो क्या कहोगे इससे? ये
धर्म ये नहीं सिखाता। एक आप धर्म के नाम पर सबको भूल करके अरे राम भरोसे हो जाए, राम ये नहीं कहता तुम बैठ के खाइए और मेरे नाम पर कमर मत करिए। वोट दी जाती है इसलिए। एक हमारे बच्चों को आज किसानों की दुर्दशा तो ख़राब हुई है, मजदूर बेचारे फिर पिछली साल गए, आज फिर जाएंगे। ये लॉकडाउन लगाए बिना मानेंगे ना, क्योंकि इन पर रहा नहीं कुछ भी। ये लॉकडाउन लगाएंगे, घर में बंद करेंगे सबको, एक बार निकलो मत घर से। भाई ऐसे ही रोग चला जाएगा, रोग तो दवाई से जाएगा। आप दवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ना अस्पताल की कमी है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से मौत की खबरें आ रही है बहुत भयावह। लखनऊ से एक लड़की रो रही है सड़क पे, अपने बाप को पटक करके, उसे बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। कहाँ है ऑक्सीजन? ये तो मीडिया इनकी थी, पालतू मीडिया, जैसे मोदी मीडिया के पालतू मीडिया। इसने देश को बर्बाद करवाने में मीडिया का भी हाथ रहा है। और ये देशवासी ना इस मीडिया बख्शेंगे, नहीं सरकार को बख्शेंगे। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, इन्होंने तो उल्टा उसकी वाहवाही करवाई है। वाहवाही अब साफ दिखने लगी है। ये तो मीडिया भी कह रही थी 2 से पार करेंगे। बीजेपी वाले कहाँ गए? अब मीडिया कहाँ जाएगी और ये कहाँ जाएंगे, जो बताओ सरकार 2 मई के बाद 3 मई को यहाँ पर आ जाएगी, बात सुनेगी। क्या आपकी बात अब सरकार सुनेगी? देखिए हमारा इरादा वही है जो पहले से आए हैं। एक ये देश हमारे खून पसीने की कमाई से सींचा गया है, किसान की से अपना बच्चा देते हैं सीमा पर लड़ने के लिए। हम देश के गोदामों को अन्न से भरते हैं, पर देश के भंडार भरेंगे पर कीमत अपनी पूरी लेंगे। अब ये नारा है किसानों का, देश के लिए अन्न पैदा करेंगे, बाहर भेजिए, हमारे लेके कहीं भेजिए, हमको कीमत पूरी चाहिए। अब नहीं लुटेंगे और नहीं पिटेंगे। वोट देकर हम ही पिटें और हम ही लुटें, ये कहाँ की इंसानियत है? किसान ने ही देश को आज़ाद किया, किसानों ने तो लड़ाई लड़ी है सदा से। अब इस सरकार से भी लड़ेंगे पर अपने हक को पूरा करके रहेंगे। लेकिन आप 5 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी। अब तक चुनाव में थी, भेजी थी, वहाँ भी इनको कुछ नहीं, 0 मिला है, कुछ नहीं मिला। किसानों की बात सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। जब सरकार 5 साल चल जाती है तो किसानों का धरना भी 5 साल चलेगा, हटेगा नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होगी। थोड़े ज़्यादा बेशक रहें या कुछ भी हो, कोई हिला नहीं सकता हम तो। लेकिन धरना तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक जो पहले थी वो अब नज़र नहीं आ रहा है। भाई देखिए, किसान की अपनी खेती भी है। दूसरा प्रधानी का चुनाव था, जिला परिषद का चुनाव था, किसी का भाई प्रधानी का चुनाव लड़ा है, कोई मेंबरी का चुनाव लड़ा है। अरे संख्या तो यहाँ बढ़ जाएगी तो एक दिन में और बढ़ जाएगी, संख्या की कोई बात नहीं, संख्या पर आप सवाल मत करिए। और फिर फसल भी समझा रहा है किसान। आज ये फसल हमारी एक मुख्य फसल है, गेहूँ की फसल है, जो उसे काट पीट के और फिर आ जाएगा किसान। संख्या की बात मत। मतलब है कि आंदोलन अभी चलेगा। आंदोलन हमने कह दिया, जब सरकार 5 साल चल जाती है तो आंदोलन हम 5 साल चला देंगे, पर मोदी सरकार पे अपना काम पूरा करवा लेंगे। ना तो इसकी ये हो जाए गेट आउट, आप इस काम लायक हैं ही नहीं। ये हमारा जलवा है किसानों का, किसानों ने इस देश को आज़ाद किया है, किसानों के पूर्वज लड़े, हम भी लड़ेंगे लड़ाई को। ये कुत्ता बिल्ली नहीं है जिनको मोदी ने कीड़ा मकोड़े समझ रखा है। किसानों को कहता है ये किसान ही नहीं है, ये कहाँ से लाएगा? और किसान नहीं है तो हम कौन हैं? अपने उन किसानों ने लिया जो खेती करने की, उन्हें यूँ ही पता ना क्या पानी लगे, क्या होए, कितना दवाई पड़ती है खेत में। हमको लूटा जा रहा है भैया, लूटेंगे नहीं। अब बंगाल इलेक्शन को, किसान आंदोलन को और देश की महामारी को देखते हुए देश की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता से यही संदेश कहूँगा, जो भी इस वीडियो को भाई देखें, जागिए, अब सोने का समय नहीं रहा। ये बीजेपी पहले से हमारे बुजुर्ग कहते थे ये पैसे वालों की पार्टी है, हमारे बुजुर्गों को दुख दिया इन्होंने और वही हालत हमारी कर दी है। ये तो नई जवान बच्चों ने नहीं माना, नहीं हमारे तो बच्चे पहले बुजुर्ग बता गए थे इनको गांवों में मत घुसने देना, वही हालत अब हमारे नौजवान और बच्चे कर देंगे, इनको गांवों में नहीं घुसने देंगे हम।